वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 का जो 17 मार्च को है उसके लिए हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे थे, जिसमें मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट शुरू किया है। हिस्ट्री को कंप्लीट करके फिर हम लोग अदर सब्जेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को यूपी का बजट पढ़ाया हुआ है, तो प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे, इम्पॉर्टेंट है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। कुछ बच्चे न्यू होंगे इस चैनल पर, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। जीएस सेक्शन में यहाँ पर कवर करती हूँ। आप यूपी पीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि अभी आरओ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और उसके लिए भी मैंने प्रिपरेशन कराई हुई है। और इसके साथ साथ आप अगर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 या 25, इन सभी के लिए क्लासेस महत्वपूर्ण हैं। रात को 9 बजे क्लासेस करवा रही हूँ, जिसमें टॉप 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वो यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए, आरओ के लिए भी वो उतने ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चंस। तो दोनों प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको जितने भी प्रमुख समाचार पत्र हैं वो सारे कवर करा दिए थे, और उससे पहले के जितने टॉपिक हैं वो लगभग हम लोग जो इंसिडेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट या डेट हैं, वो डिस्कस कर लिया था। अभी हम लोग बात करेंगे कि कांग्रेस से पूर्व कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थीं। कांग्रेस का जो देखेंगे, जो अधिवेशन है या उनसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फिर उसके बाद और जो संस्थाएं हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो 1836 में बनती है, ये है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, और ये बनाई जाती है राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा। कब? 1836 में। इसको याद रखना है, राजनीतिक सुधारों के लिए ये बनाई गई थी। नेक्स्ट है 1838 में बनती है जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, इसकी भी स्थापना कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और इसमें आप देखेंगे इससे जो संबद्ध व्यक्ति थे या इसके जो संस्थापक थे वो द्वारकानाथ टैगोर और उनके सहयोगी जमींदार थे। फिर पूना सार्वजनिक सभा कई बार पूछी गई है, डेट याद कर लीजिए, 1870 में। किसके द्वारा? एमजी रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 2 अप्रैल 1870 में। ये सारे टॉपिक मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट जो बनी हुई है यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, वो प्लेलिस्ट पूरी प्ले करके आप देख सकते हैं। लगभग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो मैंने करा रखे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अभी आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, रिवाइज़ कराने की कोशिश कर रही हूँ। जो बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो प्लेलिस्ट भी देखेंगे पूरी, उसमें वीडियोस जो दिए गए उनको देखिए, और इसके साथ साथ अब मैं जो ये पढ़ा रही हूँ आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट है 26 जुलाई 1876 को। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन या फिर भारत संघ की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? कोलकाता में की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कब करते हैं? 26 जुलाई 1876। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है। तो ये सोसाइटी और किसने स्थापना करी, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण थी, और जिसे कांग्रेस से पूर्व इसे अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान भी प्राप्त था। नेक्स्ट देखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1869 में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए, किंतु तकनीकी आधारों पर इन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। इनके बारे में और जान लीजिए कि द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति जो हुई थी वो बांग्लादेश में सिलहट में हुई थी, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर, और यहाँ पे इनसे कोई भूल हो गई थी जिसकी वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया था। अब देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु और भारत के बर्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इनके बारे में आपको जानकारी याद रखनी है। 1851 में अब आपको याद रखना कि कलकत्ता में ही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो इंडियन एसोसिएशन से कौन जुड़े हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात की जाएगी तो ये कलकत्ता में स्थापना होती है, और इससे जुड़े सदस्य आप देखेंगे तो संस्थापक सदस्य में राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव जो इसके अध्यक्ष हुए, हरीशचंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर जो इसके महासचिव थे। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है 1851। सबकी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आ गई संस्थाएं तब दिक्कत हो जाती है, तो डेट याद करते चलिए। फिर देखिए, 1877 में सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कोलकाता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, और 1867 में राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मित्र ने 1867 में हिंदू मेला इस संस्था की स्थापना की थी।
नेक्स्ट देखिए 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती, किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमसन। फिर 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई और इसमें देखिए जुड़े व्यक्ति कौन कौन से थे? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई और इन तीनों को ही बम्बई की त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। अब आपसे अगर प्रश्न आता है बम्बई की त्रिमूर्ति कौन है, तो इसमें आपको फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को याद रखना है। अब देखिए इंडिया लीग भी आपको याद रखना है, शिशिर कुमार घोष की थी, 1875 में स्थापना होती है और आप देखेंगे जो इसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। और आप देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना कब हुई? 1784 में, किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। इसके अलावा देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में हुई। संस्थापक सदस्य अभी हम लोगों ने पढ़ा था, राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव अध्यक्ष, हरीशचंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर जो इसके महासचिव थे और ये भी हम लोग देख चुके हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में समझिए, इसकी स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में। मतलब इसकी स्थापना आपको डेट याद रखनी है, किसके समय पे हुई ये याद रखना है। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक सदस्य थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना होती है। और लाला लाजपत राय ने इसे सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत कहा, षड्यंत्र सिद्धांत आर.पी. दत्त ने कहा था, प्रकाश संवाहक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। और इसमें याद ये रखना है कि जिसकी स्थापना होती है वो लॉर्ड डफरिन के समय पे होती है, ठीक है, उसका भी समय आपको याद रखना है। तो उदारवादी चरण के इसमें प्रमुख नेता कौन कौन से थे? इसमें दादा भाई नौरोजी रहे, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे इसमें उदारवादी नेता रहते हैं। प्रश्न भी पूछा जा सकता है यहाँ पर। अब देखिए एक एक करके जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं वो है इसके अधिवेशन, और जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो मैं कराने वाली हूँ क्योंकि कांग्रेस को मैंने 2-3 बार पढ़ाया हुआ है। शॉर्ट्स में भी एक एक फैक्ट्स मैंने कंप्लीट कराए हुए हैं। यहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो सारे फैक्ट्स मैं कवर करा दूंगी। तो शुरुआत के 4 अधिवेशन तो भूलने ही नहीं है, ठीक है, हर एक एक साल पे होंगे, तो ये 4 अधिवेशन आपको हर हाल में याद रखना है। याद करने का तरीका क्या है? आप शुरुआत के जो शब्द हैं उनको पकड़ लीजिए, उनका अधिवेशन कहाँ पे होता है। तो पहले पहले अगर आप शब्द पकड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया बकमई करके याद कर लीजिए, पहला बम्बई, फिर कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ठीक है, इसके बाद फिर आगे आप याद करते चलेंगे। तो पहले में अध्यक्ष बनते हैं उमेश चंद्र बनर्जी और प्रतिनिधि कितने शामिल होते हैं? 72। सेकंड में रहते हैं दादा भाई नौरोजी। तीसरे में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, इसमें कुल 607 लोगों ने भाग लिया था। चौथे में याद करिए पहले यूरोपीय अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूल। तो इस तरीके से 4 इंपॉर्टेंट हैं, चारों याद कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो अधिवेशन होता है बम्बई में सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में, फिर कलकत्ता में होता है 1890 में, फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष बनते हैं। 1891 में नागपुर में होता है, पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष रहते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी फिर से अध्यक्ष बनते हैं 1892 इलाहाबाद वाले में। लाहौर 1893 में दादा भाई नौरोजी बनते हैं। आप देख रहे हैं ये दूसरी बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बन रहे हैं। फिर 1894 में मद्रास में होता है अधिवेशन, अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष रहेंगे। 1895 में याद रखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। फिर 1896 ये इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता का अधिवेशन, इसमें जो अध्यक्ष बनते हैं रहीमतुल्ला सयानी। और याद इसलिए रखना इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया था, और किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला होता है अमरावती में सी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष बनते हैं। मद्रास का 1898 में आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष रहेंगे। 1899 में होगा लखनऊ का अधिवेशन, रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष हैं। और 1900 का लाहौर अधिवेशन होगा, इसमें एन.जी. चंद्रावरकर अध्यक्ष बनेंगे। बहुत सारे देखिए एक साथ नहीं याद कर सकते, सारे याद भी नहीं हो सकते, जो पूछे जाते हैं बस उनको तैयार करिए। तो शुरुआत के 4 तैयार किए। अगला मैंने ये 12वां बताया ना 1896 वाला रहीमतुल्ला सयानी का, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। या फिर ये देख लीजिए इसके बाद कि सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष कौन कौन बने और वो कौन कौन से अधिवेशन से, बस इतना याद रखना है आपको इसमें। अगले भी अधिवेशन देखिए आपको सामने दिए गए हैं, लेकिन अब याद क्या क्या करने हैं मुझे वो बताने हैं आपको। तो ये 21वां अधिवेशन याद कीजिए 1905 का, जो कि बनारस में होता है, और इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और 1905 में आपको ये भी याद रखना है कि बंगाल का विभाजन हुआ था, किसके समय पे? उस समय था लॉर्ड कर्जन, ठीक। अब 1906 का जो अधिवेशन होता है इसमें दादा भाई नौरोजी बनते हैं अध्यक्ष, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली बार इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगला है सूरत अधिवेशन। ये सूरत अधिवेशन यहाँ पर अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर रास बिहारी घोष, बोस नहीं घोष, ठीक है, ये डिफरेंस याद कर लीजिएगा। तो कांग्रेस के जो नरम दल है और गरम दल, अब इनमें विभाजन हो जाएगा।
फिर अगला जो अधिवेशन है वो मद्रास का है, फिर से इसके अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर रास बिहारी घोष, और यहाँ पर कांग्रेस संविधान का निर्माण करेगा। आगे की बात हम लोग करेंगे अब अगले अधिवेशन में। अब देखिए लाहौर का अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष बनते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय 1909 वाले में। 1910 का होगा फिर से विलियम वेडरबर्न। अब इम्पॉर्टेंट अगला आ गया 1911 का। यहाँ पर बंगाल विभाजन भी रद्द हुआ था 1911 में, ये डेट भी याद रखिए। कलकत्ता में होगा अधिवेशन ये 1911 वाला। पंडित बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष बने, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए है, पहली बार जनमन गढ़ ये कब गाया गया था, तो ये गाया गया 1911 में। ये प्रश्न बन सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट जो है अधिवेशन, इनको अच्छे से याद करते चलिए। अब देखिए जब एओ ह्यूम की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो अधिवेशन होता है 1912 का बांकीपुर में, इसके अध्यक्ष बनते हैं आर एन मधोलकर। यहाँ पर एओ ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है या फिर कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। ठीक है, अगला कराची अधिवेशन है, आप देखिए मद्रास अधिवेशन है। लेकिन अगला अधिवेशन देखिए जो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा अध्यक्ष बने हैं बम्बई के 1915 में, इसमें लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में भाग लिया था, और इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। ठीक है, तो किसी अंग्रेज ने इसमें भाग लिया था। अगला इंपॉर्टेंट इसलिए है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार, क्योंकि इसमें नरम दल गरम दल ये आपस में मिल जाएंगे, लखनऊ समझौता हो जाएगा, और मुस्लिम लीग भी समझौता कर लेती है, तो कुछ समय के लिए ये कांग्रेस से मिल करके साथ में काम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है। अब और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले क्या नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। ये भी आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये स्वराज घोषित किया गया, वो किस अधिवेशन में, तो 1916 के अधिवेशन में। अगला अधिवेशन अब इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कलकत्ता का 1917 का, क्योंकि इसमें पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं श्रीमती एनी बेसेंट। इस समय तक श्रीमती एनी बेसेंट बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी होती हैं। ये आंग्ल आयरलैंड थी, और 1907 से 1933 तक आपको याद रखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान भी रही थी, और 1916 में इन्होंने होम रूल लीग का गठन भी किया था। ये और तिलक दोनों लोगों ने होम रूल लीग बनाई थी, इनकी अपनी अपनी होम रूल लीग के माध्यम से ये लोग अपना कार्य कर रहे थे। फिर 1917 में इनको राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसमें अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। तो पहली बार जो महिला अध्यक्ष बनती हैं वो है श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, आगे के अधिवेशन आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। 1919 का अमृतसर अधिवेशन होता है जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। अगला 1920 का विशेष अधिवेशन इंपॉर्टेंट है जो कि कलकत्ता में हुआ, इसकी अध्यक्षता की लाला लाजपत राय ने। यहाँ पर देखिए प्रस्ताव लाया गया था असहयोग और खिलाफत आंदोलन का, वो इसी में पारित हुआ था, और सीआर दास ने 1920 में जो नागपुर का अधिवेशन होता है इसमें असहयोग पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया था। अगला ये 1920 का है नागपुर अधिवेशन। ठीक है, इसके बाद और भी देखिए ये आगे हैं, और जो इम्पोर्टेंट है मैं वही करा रही हूँ। जैसे गया अधिवेशन, इसके अध्यक्ष रहते देश बंधु चित्तरंजन दास। फिर आगे के अधिवेशन की बात करते हैं। अगला दिल्ली का विशेष अधिवेशन जो कि 1923 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अध्यक्ष बनते हैं अबुल कलाम आज़ाद, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे। लगभग इनकी तब 35 वर्ष की उम्र थी। ठीक है, फिर अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम में हुआ। यहाँ पर पहली बार अध्यक्ष बनते महात्मा गांधी, और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसमें अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने, इतना याद रखना है। और ठीक इसी के बाद आप याद कर लीजिए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं, वो है श्रीमती सरोजनी नायडू जी। कब? 1925 वाले अधिवेशन में, और ये कानपुर में होता है। ठीक है, ये 40वां वार्षिक अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला है 1926 का गुवाहाटी का, यहाँ पर सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए गए थे। फिर 1927 का मद्रास अधिवेशन, यहाँ पर पूर्ण संविधान की मांग की गई। 1928 का कलकत्ता अधिवेशन जिसमें मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष बनते हैं। फिर 1929 का जो 45वां अधिवेशन होता है लाहौर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। नेक्स्ट है 1931 का कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं अध्यक्ष, और यहाँ पर मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। ठीक है, अगला देखते चलिए। अब जो इम्पोर्टेंट है कलकत्ता का अधिवेशन, देखिए इसमें श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता भी अध्यक्ष रहती है, 1933 वाला, ये भी याद रखना है। फिर
बम्बई में जो अधिवेशन हुआ 1934 का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहे। फिर लखनऊ अधिवेशन में जो 1936 को हुआ, फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं। अगला फैजपुर अधिवेशन होता है, फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं 1937 में फैजपुर का, और ये पहला अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ। इसके बाद हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में हुआ, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। फिर त्रिपुरी वाला अधिवेशन जो 1939 में हुआ, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष तो बनते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने, किंतु वो मतदान में हार जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन बाद में ये इस्तीफा दे देते हैं और इनकी जगह पे बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी याद रखना है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको याद रखिएगा। अगला 1940 का रामगढ़ अधिवेशन होता है, इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बनते हैं और ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के, क्योंकि कई अधिवेशन इसके बाद हो नहीं पाते हैं। तो इसके बाद जो अधिवेशन होता है 1946 का मेरठ का अधिवेशन। आज़ादी के समय बात की जाए तो कौन अध्यक्ष थे, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आचार्य JB कृपलानी थे। आज़ादी के बाद कौन थे, तो 1948 का जयपुर का अधिवेशन होता है, B पट्टाभी सीतारमैया रहते हैं। तो ये हो गए कांग्रेस के अधिवेशन और कांग्रेस के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद करने चाहिए। इससे बाहर आपसे प्रश्न मुश्किल ही है पूछा जाए, जितना बस मैंने कराया उतना ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब ये तो पढ़ना ही है, इसके साथ पिछली क्लास भी अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ से मिला करके सारे फैक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के अलावा भी कुछ आंदोलन चल रहे थे, कुछ और भी संगठन बने हुए थे, उनको भी एक एक करके देखेंगे। जैसे कि 1899 में पूना में मित्र मेला की शुरुआत हुई। किसने की, सावरकर बंधु ने। इसमें देखिए विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर। मित्र मेला ही 1904 में क्या बन जाता है, गुप्त सभा, जो कि अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर अनुशीलन समिति याद कीजिए, ढाका में और कलकत्ता में बनती है 1902 में। इसमें आप देखिए कौन कौन से लोग रहते हैं, वो बारिंद्र कुमार घोष थे, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रमथनाथ मित्तर और पुलिनदास थे। अभिनव भारत के बारे में जानिए, जो कि पूना में स्थापित होती है 1904 में। इसमें सावरकर बंधु रहते हैं, दोनों ही, गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत की शाखाएं भी अलग अलग जगह पे खोली जाती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और इसके अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। 27 सितंबर 1925 को केशव बलीराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भी स्थापना की थी और इसका मुख्यालय कहाँ था, नागपुर, महाराष्ट्र में। US कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना होती है 1907 में, तारकनाथ दास और द्वारकानाथ और पांडुरंग खनखोजे के द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA जिसको बोल रहे हैं, कानपुर में इसकी स्थापना होती है 1924 में। अब HRA और HSRA दोनों एक साथ ही समझ लीजिए। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर आर्मी थी, इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। इसमें कौन कौन से सदस्य थे, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल, इन्होंने इसकी स्थापना करी। बाद में से चंद्रशेखर आज़ाद जुड़ जाते हैं और वही इसका नेतृत्व करते हैं। अब इनके नेतृत्व में इसका नाम हो जाता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कहाँ पर, फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में इसका नाम बदला जाता है। और ये किसके कहने पे किया था आज़ाद जी ने, ये भगत सिंह के कहने पे किया था, ठीक है। नेक्स्ट है गदर पार्टी, सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। इसमें देखिए कौन कौन से लोग होते हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसमें जो संबंधित व्यक्ति थे वो लाला हरदयाल थे, सोहन सिंह भाखना थे, पंडित रामचंद्र, भाई परमानंद, भगवान सिंह, मोहम्मद बरकतुल्लाह, रास बिहारी बोस, करतार सिंह सराभा, ये सब इसके सदस्य थे। अब देखिए ये जो गदर पार्टी है, ये जब बनती है ये हिंदी एसोसिएशन के नाम से बनती है, बाद में इसका नाम पड़ गया था हिंदुस्तान गदर पार्टी, ठीक है। अब इसमें जो अध्यक्ष रहते हैं वो सबसे पहले अध्यक्ष रहते हैं इसके सोहन सिंह भाखना और जनरल सेक्रेटरी रहते हैं इसके लाला हरदयाल, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इसके जो खजांची रहते हैं पंडित काशीराम रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी 1917 में, लाला लाजपत राय ने की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो जापान में थी 1942 में, रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना करी। हिंदू धर्म संघ की स्थापना चापेकर बंधुओं ने की, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने। आर्य बांधव समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने करी। भारत माता समिति 1904 में स्थापित हुई, ये थे जे चटर्जी, M नीलकांत ब्रह्मचारी और वाची अय्यर। भीखाजी आंदोलन इंपॉर्टेंट है 1902 में, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा के द्वारा। नेक्स्ट है जो ये दी गई हैं ये आपको इंपॉर्टेंट है, एक एक बार आप इनको देखते चलिए। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं करा दे रही हूँ, जैसे कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसकी स्थापना की सूर्य सेन ने। अनुशीलन समिति जो मिदनापुर की थी 1902 में, इसकी स्थापना करी ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने। भारत नौजवान सभा जो कि लाहौर में स्थापना हुई 1926 में,
प्रारंभ में जो इससे जुड़े हुए व्यक्ति थे वो भगत सिंह, यशपाल और छबील दास थे। ठीक है। इसके साथ साथ व्यायाम मंडल पूना में इसकी स्थापना हुई थी 1896 से 97 में। किसने की? चापेकर बंधुओं ने। आप देख सकते हैं तीनों चापेकर बंधु रहते, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। स्वदेश बांधो समिति की स्थापना 12 साल में हुई थी अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा 1905 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र नागपुर में। किसने की? केशव बलीराम हेडगेवार ने। तो आज फिर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। ये सब मैं करा चुकी हूँ, लेकिन मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर लें एग्ज़ाम टाइम तक। यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के बाद में आरओ और ये जो पीसीएस का एग्ज़ाम है 2025 का, इन सभी को टारगेट करते हुए बहुत अच्छे तरीके से क्लास लाने वाली हूँ। अभी आप रिवीजन कीजिए मेरे साथ और जो पिछली प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको अच्छे से फॉलो करते रहिए, उससे आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।